सैफ़रॉन की जितनी भी खेती हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर कश्मीर में, बस इसी गाँव में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बेसिकली हमारे पास अपनी ज़मीन है, अपनी लैंड है तो केसर की। सीज़न तो इसका रहता है फ़िक्स 20 अक्टूबर से स्टार्ट होता है 20 नवंबर तक। लेकिन जब खेती में फूल आता है उस टाइम फूल इस वाले कलर का आता है, पर्पल कलर का। एक सिंगल फ्लावर में खाली 6 पत्ती रहती हैं, 3 येलो 3 लाल। येलो वाला जो है ये वेस्टेज पार्ट है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लाल वाला जो 3 है फूल के अंदर असली केसरी ही है। क्योंकि अगर आप किसी भी जगह केसर खरीदने जाओगे आपके साथ चीटिंग हो जाएगा। पहचान करने का तरीका ये है केसर को सिंपल सा तरीका, इसमें से आप 1-2 पत्ती आगे वाले दाँत से आप बाइट कीजिए, आगे वाले दाँत से चबा लीजिए या आपको चबाने पे आपको हल्का सा बिटर आ जाएगा। हल्का सा कड़वा आएगा, हल्का सा बिटर आ जाएगा। सेकंड जो आपकी टंग का कलर है, जो आपकी जीभ का कलर है वो येलो हो जाएगा। अगर चबाने पे भी वापस लाल कलर दिया तो वो हो गया नकली केसर, वो हो गया डुप्लीकेट केसर। जब आप इसको वाटर में डालोगे, जब आप इसको पानी में डालोगे, जब आप कॉफी में डालोगे या किसी भी चीज़ में ऐड करोगे, उस टाइम उसका कलर येलो हो जाएगा, लेकिन सैफ़रॉन का कलर रेडी रह जाएगा। अगर सैफ़रॉन का कलर पानी में चेंज हो गया, मान लो ये लाल कलर का है, पानी में इसने वापस लाल कलर दिया या इसका कलर खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो वो हो गया नकली केसर। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरविंद राव आपके समक्ष अगेन। पहलगाम में जो हिंसक घटना हुई, जो अमानवीय घटना हुई, इतना इनह्यूमन एक्ट था, 20-22 से ज़्यादा लोग मारे गए, पूरा देश शोक में है। लेकिन उसके साथ साथ जिस कश्मीर को हम पीस ट्रैंक्विलिटी और जन्नत कहते हैं, वहाँ भी सन्नाटा पसरा पड़ा है। अभी हम फिलहाल पैम्पोर में हैं और ये हमारी पूरी सीरीज जो है वो इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए है कि टूरिस्ट जो आने वाले थे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो घबराएं ना, आएं, पीस है। एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, सब लोग डरे हुए हैं, फ्लाइट्स खाली हैं, हर जगह सन्नाटा पसरा पड़ा है। इस समय तो होटल्स मिलते भी नहीं थे, लेकिन अभी सब कुछ शांत है। पैम्पोर और वो जिस जगह पे अभी हूँ मैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताऊँगा ताकि आपका आने का मन करे, यहाँ से कुछ चीज़ें लेने का मन करे। प्लायोस्टीन एज में, आइस एज में काफ़ी सालों पहले, ये लगा लीजिए कि जब बर्फ ही बर्फ था यहाँ पे चारों तरफ, वो बर्फ पिघला, पिघलने के बाद सेडिमेंटेशन फॉर्म हुआ, जिसको लैकुस्ट्राइन लेक बोलते हैं। तो ये जो आप कमेंट बॉक्स में जाके पढ़िए, लैकुस्ट्राइन कमेंट बॉक्स में लिखिए, पढ़ के एक बार, लैकुस्ट्राइन लेक फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस लैकुस्ट्राइन लेक फॉर्मेशन को करेवाज बोलते हैं। करेवाज के अंदर सैफ्रॉन की खेती होती है। सैफ्रॉन जो है वो करेवाज की जो मिट्टी है, जो सेडिमेंटेशन है, उसी में होता है। यहाँ पे हम एक जगह पे रुके हुए हैं, उनसे बात करेंगे, वो हमें बताएंगे क्या क्या चीज़ उनके पास है, सैफ्रॉन की क्या खासियत है। या इस बोर्ड पे उन्होंने काफ़ी बेनिफिट्स ऑफ सैफ्रॉन लिखे हुए हैं। अब इसमें कितना साइंटिफिकली ठीक है क्या है, बट ये इनका मानना है कि इन चीज़ों में ये हेल्प करता है। और ट्रेडिशनली जिन लोगों ने, वो एक होता है ना लिव्ड एक्सपीरियंस की बात ही अलग है, जिन लोगों ने वो चीज़ जिया है तो वो बताते हैं। तो हम जैसे ही इस स्टोर में घुसे, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगा हमें उनकी मेहमान नवाजी। आते ही हमें कहवा जो है यहाँ का लोकल ड्रिंक जो है, जिसको कहा जाता है कि आपके लंग्स के लिए और थ्रोट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें 11 हर्ब्स होती हैं लोकल कहवा में। तो वो सारा हम समझेंगे, जानेंगे जनाब से जो यहाँ पे हमें मिले। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। क्या नाम हो आप? मेरा नाम है जावेद। ओके जावेद भाई, सबसे पहले तो ये कहवा के अंदर क्या क्या डलता है? कहवा में और सर जी एक्चुअली होता है, इसमें कश्मीरी 11 हर्ब्स होते हैं, ओके, बट जो मेन थिंग होता है उसके अंदर सैफरान होता है। इसका जो कलर, खुशबू या जो इसका जो महक होता है वो सैफरान से आता है। हाँ, वो हमें पीते ही इसका लग जो रहा है कलर इससे है केसर का ही कलर होता है। और इसमें जो मीठापन है ये किस चीज का है? मीठा सर इसमें डालते हैं, आप शुगर भी डाल सकते हो, आप शहद भी डाल सकते हो, जो आपका मन करेगा। ओके। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जैन वगैरह आते हैं, वो कुछ खाते नहीं, लाइक गार्लिक नहीं खाते हैं, ऑनियन नहीं खाते हैं, इसलिए हम शुगर ही डालते हैं। वरना अगर आप मन करेगा तो आप शहद भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्योंकि हर एक मजहब का अपना रेस्पेक्ट होता है, इसलिए जैन लोगों के लिए हम शुगर ही डालते हैं। तो आपका कहना है कि जैन लोग जो है हनी, लाइक हनी नहीं खाते या नहीं गार्लिक नहीं खाते हैं। खाते, ऑनियन नहीं खाते, इसीलिए हम डालते शुगर यहाँ पे। ओके ओके। तो आप ये बताएंगे अपने क्या क्या, पहले तो अपना स्टोर का नाम बताएं। जी, हमारा फर्म का नाम है जाफरानी ग्रोवर्स। जो जाफरानी, जाफरानी ग्रोवर्स जाफरानी ग्रोवर्स। जी। तो जाफरानी जो शब्द है वो क्या है, क्या मतलब है इसका? ज़ाफ़रान का उर्दू में इसको मानते हैं हम केसर, सैफ़रान,
ज़ाफ़रान ये एक ही चीज़ होता है, लेकिन इसका अलग-अलग नाम होता है। ओके, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैफ़रॉन। ओके। तो जाफ़रानी जो है वो सैफ़रॉन का उर्दू शब्द है। जी। सैफ़रॉन ये इंग्लिश वर्ड है इसका, हुँ, लेकिन हुँ। सैफ़रॉन, केसर, ज़ाफ़रान ये एक ही चीज़ होता आप है, उर्दू लेकिन अलग-अलग। ज़बान में इस अल्फ़ाज़ का मतलब हुँ। सैफ़रॉन से ही है। आप अब अपना बताइए जिस तरीके से आप क्योंकि ये आपके जो पास कोई हिंदुस्तान का कस्टमर वो आता है, जी, तो आप कैसे उसको अपने इसके बारे में बताते हैं जी सैफ़रॉन सर। के बारे में? आप सर जी हिंदुस्तान के उस गाँव में इस टाइम जहाँ केसर और ड्राई फ्रूट्स निकलता है, हिंदुस्तान का ताज माना जाता है ये प्लेस। क्योंकि जो भी अपने इंडिया से विज़िट करते हैं वो इस प्लेस पे रुकते हैं सैफ़रॉन के लिए। ये कि खाली केसर के लिए फ़ेमस है, ना ही कोई सिटी है, ना ही कोई टाउन है, बल्कि एक छोटा-सा गाँव है केसर के लिए फ़ेमस है। पूरे भारत में, पूरे कश्मीर में यहाँ पे निकलता है केसर। वर्ल्ड में 3 जगह निकलता है केसर। फर्स्ट नंबर पे था केसर कश्मीर में, जो नंबर 1 केसर आता है, सेकंड आता है ईरान और थर्ड आता है स्पेन। लेकिन सबसे जो टॉप क्वालिटी केसर आता है वो कश्मीर का केसर आता है, वो इस गाँव का आता है। बेसिकली हमारे पास अपनी ज़मीन होती है, हमारे पास अपनी खेती हो केसर की। सैफ़रॉन की जितनी भी खेती हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर कश्मीर में बस इसी गाँव में हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बेसिकली हमारे पास अपनी ज़मीन है, अपनी लैंड है तो केसर की। सीज़न तो इसका रहता है फिक्स 20 अक्टूबर से स्टार्ट होता है 20 नवंबर तक। लेकिन सर जब खेती में फूल आता है उस टाइम फूल इस वाले कलर का आता है। ये होगा केसर का फ्लावर। ये सबसे पहले जो फ्लावर खेती के अंदर जी, आया, कि किस समय इसकी सोइंग होती है, बोते कब है? इसका जो बीज होता है वो ओनियन बल्ब की तरफ होता है, अच्छा, वो बीज यहाँ पे है। अच्छा ये ओनियन बल्ब उसका की तरफ बीज उसका है। बीज होता है। ये ज़मीन के नीचे होता है, जब इसको हम एक बार लगाते हैं खेत में, फिर इसकी खुदाई करनी पड़ती है 4-5 बार। मान लो 4, 5, 7, 6 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। साल में इसमें 3 बार खुदाई करनी पड़ती है, फिर इसका सीज़न आता है अक्टूबर के महीने में, 20 अक्टूबर में। अक्टूबर, 20 अक्टूबर से स्टार्ट होता है 20 नवंबर तक। ये बस फ्लावरिंग। फ्लावरिंग, बस एक ही महीने में इसका सीज़न रहता है। लेकिन जब खेती में फूल आता है, उस टाइम फूल इस वाले कलर का आता है, पर्पल कलर का। एक सिंगल फ्लावर में खाली 6 पत्ती रहती हैं, 3 येलो 3 लाल। येलो वाला जो है ये वेस्टेज पार्ट है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लाल वाला जो 3 है फूल के अंदर असली केसरी ही है। ये प 3 जो ये जो लाल फ्लावर वाला के पार्ट है, साथ जो 3 दिख रहे हाँ, हैं धागा, वही होता है वही और सैफ़्रॉन है। हाँ। पर कुछ लोग क्या काम करते हैं, या तो वो येलो वाले पार्ट को कलर देते हैं, या जो मक्की का बूटा होता है वो कारन ग्रास, हुँ, हुँ, हुँ। जो केसर आपको मिलेगा गुलमर्ग, पहलगाम चलते-फिरते लोग या हाउस बोट वगैरह में, वहाँ पे वही कारन ग्रास होता है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा हो जाएगा, अगर कश्मीर तो इतना बड़ा है, हम कैसे यकीन करोगे यही केसर ओरिजिनल है? मैं आपको 2-3 तरीका बताऊँगा केसर को आप कैसे पहचान करोगे। क्योंकि अगर आप किसी भी जगह केसर खरीदने जाओगे, आपके साथ चीटिंग हो जाएगा। पहचान करने का तरीका ये है केसर को, सिंपल सा तरीका, इसमें से आप 1-2 पत्ती आगे वाले दाँत से आप बाइट कीजिए, आगे वाले दाँत से चबा लीजिए, या आपको चबाने पे आपको हल्का-सा बिटर आ जाएगा। हल्का-सा कड़वा आएगा, हल्का-सा बिटर आ जाएगा, डाल दीजिए ज़रा मुँह में, फेंटिए। इसमें अगर मैं टीथ में लेता हूँ तो हाँ, थोड़ा कड़वापन आएगा। हल्का-सा बिटर आ जाएगा ये चीज़। हल्का-सा बिटर आ जाएगा, हल्का-सा कड़वा आएगा। सेकंड जो आपकी टंग का कलर है, जो आपकी जीभ का कलर है वो येलो हो जाएगा। आप इसको च्यू करो, फिर आगे वाले दाँत से इसको बाइट करो। एक तो ये बाइट करने पे आपको हल्का-सा बिटर आ जाएगा, हल्का-सा कड़वा आएगा। सेकंड जो आपकी टंग का कलर है वो येलो हो जाएगा। अगर केसर आपको स्वीट में टेस्ट आया, केसर आपको मीठा आया चबाने पे, या चबाने पे वापस लाल कलर दिया, केसर का जो कलर है लाल है। अगर चबाने पे भी वापस लाल कलर दिया तो वो हो गया नकली केसर, वो हो गया डुप्लीकेट केसर। फर्स्ट प्योरिटी। केसर की सेकंड प्योरिटी क्या है, जब आप केसर को नजदीक से देखोगे 2-3 लीव्स को, सैफरन वन साइड से ब्रॉड, अदर साइड से थिन, स्नैक टाइप, हेड हुँ, एंड टेल। हुँ। अगर हमारी बाल की तरफ, ग्रास की तरफ इक्वल आया, सेम आया, जिस तरह हमारा बाल सेम है, इक्वल है, अगर उसी तरह केसर आ गया तो समझ लेना वो डुप्लीकेट केसर है। थर्ड प्योरिटी क्या है, जो बेस्ट वे होता है, सबसे बेस्ट तरीका वाटर माने में। कि आपका कहना है कि रूट जो है, हाँ, वो अलग से दिखना चाहिए, हाँ। दोनों तरफ से उतनी ही थिन वन या साइड से ब्रॉड, स्नैक एक टाइप। साइड से थोड़ा ब्रॉड और एक साइड उसका से हेड मोटा, एक साइड से पतला। या स्पम के जैसा कह सकते हैं हम। वन साइड से एक ब्रॉड, अदर उसका साइड हेड से, है और हाँ, फिर टेल है। स्नैक टाइप होता है ये। अगर हमारी बाल की तरफ ये सेम आया, इक्वल आया, तो वो हो गया नकली केसर, वो हो गया आर्टिफिशियल केसर। थर्ड प्योरिटी क्या है, जो बेस्ट वे होता है, सबसे बेस्ट तरीका वाटर में। जब आप इसको वाटर में डालोगे, जब आप इसको पानी में डालोगे, जब आप कॉफी में डालोगे या किसी भी चीज में ऐड करोगे, उस टाइम उसका कलर येलो हो जाएगा, लेकिन सैफरन का कलर रेडी रह जाएगा। अगर सैफरन का कलर पानी में चेंज हो गया, मान लो ये लाल कलर का है, पानी में इसने वापस लाल कलर दिया, या इसका कलर खत्म हो गया, डिजॉल्व हो गया, तो वो हो गया नकली केसर। कहने का मतलब ये है कि दूध में या पानी में जब हम डालें तो केसर अपना रंग छोड़ता है, येलो कर देता है येलो उसको, कर, लेकिन केसर का जो खुद ये है, इसको क्या बोलते हैं आप? ये जो है सैफरन का जो है, इसका नाम है मोंगरा। मोंगरा। हाँ, इस हिस्से का नाम हाँ, जैसे फ्लावर है, ये है, हाँ, स्टेम है ऐसे, तो इसको मोंगरा मोंगरा बोलते हैं। बोलते हैं।
तो मूंगरा जो है वो रेड रहेगा, लेकिन जिसमें आपने डाला है वो येलो हो जाएगा। वो येलो हो जाएगा। चाहे पानी में आप दूध में डालोगे, कॉफी में डालोगे, किसी भी चीज में ऐड करोगे, उस टाइम उसका कलर येलो हो जाएगा, लेकिन सैफरन कलर रेडी रहता है। अगर शुक्रिया। सैफरन का कलर निकल गया या क्विकली कलर दिया, खत्म हो गया, डिजॉल्व हो गया, तो वो हो गया आर्टिफिशियल केसर। बस आपको खाली एक बात का ख्याल रखना सर, जब आप केसर को घर में यूज करोगे, सैफरन को, इसको सूखे हाथ से यूज करना है, सूखी जगह रखना है। बाकी 20 साल तक ये खराब नहीं हो जाएगा। 20 ईयर तक हमारी गारंटी है। सैफरान के क्या क्या फ़ायदे हैं, केसर क्यों हम यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सैफरान आई सेट के लिए सबसे बेस्ट है। हमारी आई मसल्स के लिए अच्छा रहता है, हमारी ब्लड के लिए अच्छा रहता है। जब आपका ब्लड क्लीन हो जाएगा, आपकी स्किन में ऑटोमेटिक ग्लो आ जाएगी। प्रेगनेंसी के टाइम में एटलीस्ट बहुत सारे सैफरान यूज़ करते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी। इससे क्या होता है कि बच्चे का दिमागी तवज़ुन बड़ा सा स्ट्रांग रहता है। माँ और हाँ, ऐसा बच्चा कहा जाता है कि बच्चा गोरा पैदा होता है, या इसका खैर उसको हम नहीं वैलिडेट कर सकते, वो हमारा डोमेन नहीं है, ना तो हम देखो शक्ल देना वो ऊपर के वाले के हाथ में होता है, लेकिन केसर बहुत ही फायदा करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो तरफ के बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बैड भी होते हैं। ये बैड बैक्टीरिया को किल करता है, अच्छे बैक्टीरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये चीज़ हमारी आई सेट के लिए अच्छा रहता है, हमारी ब्लड के लिए अच्छा रहता है। जी, जी। हमारी क्या बोलते हैं, नहीं वो चीज़ आप ठीक है, इसका हेल्थ बेनिफिट जो भी व्यूअर हैं वो देख सकते हैं, खोज सकते हैं, और कितना अगर आप गूगल सर्च करोगे, इससे डॉक्टर्स का हज़ारों क्या फायदे कहना हैं। है, मेडिकल साइंस का क्या कहना है, इस पे कोई रिसर्च पेपर्स हैं कि इस तरह का ये इम्यूनिटी बूस्टर है, क्या है, वो व्यूअर्स देख लेंगे। अभी हम आपसे ये समझना चाहेंगे एक तो कि पिछले साल टूरिज्म का इन दिनों क्या हालात थे और अभी क्या है? अभी सर जी देखो क्या होता है, अभी आपको कश्मीर का हाल पता ही क्या हुआ कि 97% मान लो कम हो गया काम। बुकिंग बिल्कुल 97% खाली दिख रहा बिल्कुल है था, हमें। क्योंकि अगर आप उस टाइम आज से 1 महीने पहले यहाँ पे आए थे हमारे शॉप पे, यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। 97% मान लो पूरा खत्म हो गया ये काम। और ये जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके बाद से सब खाली है। हाँ। तो इसके लिए आप टूरिस्ट को जिन्होंने बुक किया हुआ है या आने में अभी घबरा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बिल्कुल अभी सेफ है। बहुत शांति है यहाँ पे, वो हम उनके लिए वेलकम करते हैं, वो आ जाए यहाँ पे नज़ारा उठाएँगे कश्मीर का। और क्या-क्या आपके पास आइटम है? थोड़ा एक बार हमारे पास आएगा क्विकली। कश्मीर के मामरा बादाम आएँगे, ओके। अखरोट आएगा यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा सर जी। ये यहाँ के लोकल ड्राई फ्रूट्स हैं। ये ये सारे लोकल ड्राई फ्रूट्स हैं। वॉलनट हो गया, ये कश्मीर का ये मामरा बादाम है, मामरा ये बादाम हो गया। वॉलनट्स है, ये ब्लूबेरी आएगा। मामरा बादाम के बारे में कहा जाता है कि एक साइड से दबा हुआ होता है। देखिए सर जी, कश्मीरी मामरा की क्या खासियत होती है आपको कश्मीरी मामरा अलग है। हाँ, हमारे पास जो बादाम आएगा कश्मीर का मामरा बादाम, ये बिल्कुल साइज में छोटा रहता है, लेकिन इसके अंदर फुला पाइल होता है। हुँ, हुँ, हुँ। और इसका ये क्या चीज़ है? ये आएगा रोजबेरी, रसबेरी जिसको हम बोलते हैं। ये रोज़ फैटी रोजबेरी रोज़बेरी। जी, ये रोज़ से बनाते हैं आप? ये रोजबेरी इसका नाम है, रसबेरी जिसको आप बोलते हो आप। ये देखो मामरा बादाम की क्या खासियत होती है। मामरा का मतलब हो गया मेमोरी, मामरा का मतलब हो गया तिल। यानी कि जिस बादाम के अंदर ज़्यादा ऑयल रहता है उसको बोलते हैं मामरा बादाम। हाँ, ये देखिए एकदम इतना ऑयल निकला है। ये देखिए। तो इसमें कोई जादूगरी तो नहीं कर नहीं, दिया आपने? आप अगर आपके हाथ में जान है, आप भी निकाल सकते हो, ये कोई जादूगर नहीं है, ये खाली हाथ का काम होता है। नहीं, हमारे तरफ दिल्ली में बहुत सारे कलाकार लोग होते हैं। हाँ। वो दिखाएँगे कुछ। आप इंशाल्लाह इस मार्केट की बात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ अगर आप यहाँ किसी भी शॉप पे बाय करोगे, यहाँ पे आपके साथ वैसा चीज़ नहीं हो जाएगा। मान लो यहाँ पे आप कोई भी पैकेट निकालो, अगर आप देखना चाहते हो और ये क्या है? ब्लैक ये किशमिश? ब्लैकबेरी है सर। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी, ये ब्लूबेरी, रोज़बेरी, ब्लैकबेरी, ये ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, क्रैनबेरी। ये आएगा वॉलनट और ये आएगा मामरा बादाम। तो ये सारे बेरीज़ आपके यहाँ यहाँ यहीं। पे बेरीज यहाँ पे उतना नहीं होता है। हाँ। यहाँ पे चेरी होता है, यहाँ पे कीवी आया है सब। कीवी तो भी यहाँ यहाँ पे निकल ज़्यादा सैफ़्रॉन है। ज़्यादा, यहाँ पे जो मेन जो तो सैफरान होता है, और आलमंड ये होता है। बेरीज़ कहाँ से आते हैं? कौन से बेरीज रीजन आता से? है अफ़गानिस्तान से आता है, बेरीज यहाँ अच्छा, पे नहीं आता है। तो ये कश्मीर के किसी जगह पे इनमें से ना, कोई भी चीज़ नहीं होती है। कश्मीर का यहाँ पे कश्मीर का वॉलनट वॉलनट है, और मामरा बादाम है, मामरा बादाम है। सैफरान है, सिलाजदा आता है, सबसे बेस्ट लद्दाख का आता है, शहद आएगा हमारे पास, कहवा का मसाला आएगा हमारे पास बहुत सारे आइटम्स आते हैं। क्योंकि ये जो मार्केट है ये खाली केसर के लिए फेमस है। अभी जाओगे आप पहलगाम में आपको मिलेगा। आप एक बार पूरा अपने स्टोर का कोई बात नहीं, आपको थोड़ा। ये आएगा हमारे पास सैफरन का शहद, क्योंकि जब यहाँ सैफरन का सीजन आता है उस टाइम बी केयर के बाद खेतों में लेते हैं, तब जाके शहद बनता है ये चीज। ये आएगा कश्मीरी कहवा, जो भी कहवा आपने हो पिया। गया। सिंपल सा तरीका है बनाने का, 1 कप वाटर में 1 चम्मच डालना है इसका, 5 मिनट बॉईल कर रहे हैं तो बन गया कहवा। ऊपर से ड्राई फ्रूट डालो, आपकी इच्छा है। और आएगा हमारे पास सैफरन का क्रीम, जो मॉइस्चराइजर क्रीम आएगा, एंटी रिंकल के लिए सबसे बेस्ट आएगा ये चीज। ये सैफरन क्रीम,
नहीं, एक छोटा-सा वो बता दें हम, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट डिस्प्ले वाली चीज़ हो जाएगी। हमारे पास सैफरन ऑयल आएगा हमारे पास, ये पिगमेंटेशन के लिए लगता है अगर किसी को ब्लैकनेस होता है। या अगर हमारे पास रोज़ वाटर आएगा हमारे पास, गुलाब ओके। जल। कश्मीर के परफ्यूम्स आएंगे हमारे पास, कश्मीर का गुलकंद आएगा और आएगा हमारे पास पिस्ता आएगा हमारे पास। ये आएगा बादाम पिस्ता का भी तेल। कश्मीर में होता कश्मीर है? में पिस्ता नहीं होता है। ये तो ये गोवा वगैरह उधर से ही ये आता है। आता है कैलिफोर्निया का, या आता है ईरान का, आता है अफ़गान का आता है। हाँ, नहीं वो कैश्यू होता है गोवा का, तो कैशू ये तो बाहर से ही ये आता बाहर है। से आता है, यहाँ पे पिस्ता नहीं होता है। और आएगा हमारे पास आएगा स्ट्रॉबेरी आएगा हमारे पास, कश्मीरी कहवा आएगा, शुगर फ्री कहवा। और आएगा मैकेडमिया नट्स है हमारे पास, एप्रिकॉट है हमारे पास, या था लद्दाख का ये वाला एप्रिकॉट। अच्छा, जिसको खुम्बानी इसको बोलते हैं। खोबानी बोलते हैं, एप्रिकॉट, जर्दालू, ये एक ही चीज़ होता है, इसके अलग-अलग नाम होता है। और ये एक रेड है और एक खुबानी व्हाइट ये है। आया था अफ़गान का ये वाला ये एप्रिकॉट। क्या है? ये आएगा व्हाइट कलर की एप्रिकॉट, ये आता है अफ़गान का। अफ़गान का है ये। अफ़गानिस्तान। और ये लद्दाख का ये है। आता है लद्दाख का। लद्दाख का एप्रिकॉट है, इसको खुम्बानी बोलते हैं लोकल उसमें। मेरे एक लद्दाखी साथी थे, लोब्सांग स्टेंजिन, उन्होंने मुझे खिलाया था ये और कह रहे थे बहुत ये भाई एनर्जी। किडनी के लिए अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा हेल्थी बेनिफिट है। कश्मीर का राजमा आएगा हमारे पास, कश्मीरी चिली पाउडर आएगा हमारे पास। और आएगा हमारे पास ये सिंगल ग्री वाला वन पीस गार्लिक जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी को बीपी वगैरह ज़्यादा होता है या किसका हाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा ये है। पहाड़ी लहसुन जिसको बोलते हैं, हाँ, पहाड़ी लहसुन। ये हिमाचल में भी होता है। ये एक्चुअली यहाँ पे होता है, सर कश्मीर का एक जगह आता है, रामबन साइड से आता है ये वाला। रामबन। अच्छा, अच्छा, वहाँ अच्छा। से आता है ये। और आएगा हमारे पास आएगा कश्मीरी चिली पाउडर, जो कलर के लिए सबसे बेस्ट है। दालचीनी आएगा हमारे पास अफ़गान की। और आएगा हमारे पास ग्रीन टी है, कीवी आएगा हमारे पास। बहुत सारे आइटम्स हैं हमारे पास, ओके, क्योंकि हमारा जो काम है ये खाली टूरिस्ट के साथ है, पूरा जो काम ओके, है। ओके। लोकल यहाँ पे कम चलता है, लेकिन टूरिस्ट तो के ये साथ आपने देखा पूरा स्टोर, क्या नाम बताया आपका? जाफरानी ग्रोवर्स। जाफरानी ग्रोवर्स स्टोर है। अच्छा लगा हमें यहाँ के। बाकी कोई प्रमोशनल वीडियो या उस तरह का नहीं है कि हम यहाँ के प्रोडक्ट्स का वो करें, लेकिन ये है कि हम यहाँ रुके और रैंडमली हम रुके हैं किसी स्टोर को देख के, तो यहाँ के बारे में ये चीज़ें बताई। और कोई खास बात यहाँ की आप बताना चाहें? हम यही गुजारिश करते हैं कि टूरिस्ट के साथ वो आ जाए यहाँ पे कश्मीर में, यहाँ पे देखें, यहाँ पे नज़ारा है, यहाँ पूरा बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए आप आज मीडिया दिखा रहे हैं कि पूरा सेफ़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये इंसिडेंट हुआ है, हम इसके लिए कंडेम करते हैं। ऐसा मान लो हालत तो नहीं भाई होनी ने चाहिए। अच्छे से जो हुई इंसा उसको कंडेम करते हैं, और इनका कहना है कि टूरिस्ट आएँ, टूरिस्ट से ही पूरा इकोनॉमी चलता है यहाँ का। हमारा तो काम यही होता है, मान लो ए टू डी से हम ए टू जेड से पूरा काम यही चलता है टूरिस्ट के साथ। कश्मीर जो है पूरा टूरिस्ट के साथ मतलब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए कि हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। बाकी आए वो डरने के बगैर आए यहाँ पे। बाकी बुकिंग करने की कोई जो कैंसिल करते हैं बुकिंग, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कैंसिल करने की। यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए पूरा नज़ारा, पूरा मार्केट खुला है। अभी आप जाओगे पहलगाम, वहाँ पे भी खुला है। ठीक है, शुक्रिया। ओके।